दोस्तों, क्या आप ये सोच सकते हैं कि कोई स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा अगर अपने सर पर टोपी या टोपा पहनकर आ जाए तो स्कूल का टीचर उसकी पिटाई कर सकता है? यकीनन आप यही कहेंगे कि सर्दी का मौसम चल रहा है, अगर कोई बच्चा सर्दी वाली टोपी या टोपा पहनकर आ गया तो इसके अंदर तो कोई हर्ज की बात नहीं है। सर्दी से बचने के लिए ऐसा किया जा सकता है। लेकिन एक ऐसा ही मामला यूपी के बलिया से सामने आया है कि जहाँ पर एक बच्चे की टीचर ने बेरहमी से सिर्फ इसलिए पिटाई कर दी कि वो अपने सर पर टोपी, सर्दी वाली टोपी पहनकर आ गया था। इस वजह से जो है उसकी पिटाई कर दी गई। और ये बच्चा जो अपने सर पर टोपी पहनकर आया था, ये कोई मुसलमान बच्चा नहीं था, बल्कि बच्चा गैर मुस्लिम ही है। और जो टीचर मारने वाला है वो भी गैर मुस्लिम ही है। लेकिन सिर्फ टोपी पहनने की बुनियाद पर जो है उसकी पिटाई कर दी गई। और पिटाई भी इतनी ख़तरनाक की कि बेरहमी से उसको पीटा, उसका सर जो है दीवार में मारा और इस तरह से बहुत ज़्यादा चोट उस बच्चे को आई है। पूरा मामला क्या है, आइए हम ये वाली वीडियो देखते हैं। इसके अंदर आपको पूरी तफसील मालूम हो जाएगी। उत्तर प्रदेश के बलिया से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। बलिया में एक इलाका पड़ता है चितबड़ा गांव करके, और वहां से ये खबर सामने आ रही है कि एक स्कूल के अंदर, एक कॉन्वेंट स्कूल के अंदर, नव भारत कॉन्वेंट स्कूल है, वहां 6th क्लास के एक बच्चे की शिक्षक ने जम करके पिटाई कर दी है। पिटाई करने के पीछे की वजह जो बताई जा रही है वो ये कि छात्र ने स्कूल में टोपी पहना हुआ था। अब सवाल यह है कि अगर छात्र टोपी पहन करके चला गया तो क्या छात्र की पिटाई की जाएगी? क्या उसे इतनी बेरहमी से मारा जाएगा कि उनके पिता को इस पूरे मामले को लेकर के थाना में शिकायत दर्ज करना पड़ जाए? जी हाँ, असल में खबर ये सामने आ रही है, इस पूरे मामले को लेकर के थाने से बाज़ाब्ता ये जानकारी सामने आई है कि प्रशासन को एक शिकायत एक गार्जियन की तरफ से मिली है कि मेरे बेटे को स्कूल में पीटा गया, शिक्षक ने बुरी तरीके से मारा। इतना ही नहीं बल्कि बच्चे को जान से मार देने की धमकी तक दी गई है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक टोपी की वजह से हो सकता है? अच्छा, एक चीज आपको क्लियर कर दूं, ये जी टोपी जी, का बेशक, मामला किसी बिल्कुल। मुस्लिम समुदाय की टोपी से नहीं है। यानी कि कोई बच्चा नमाज पढ़ने वाला टोपी पहन करके नहीं गया था। हालांकि मीडिया में कुछ लोगों ने क्लिकबेट के लिए तस्वीर जो है वो जालीदार भी पहना करके तस्वीर लगा दी है, ताकि लोगों को लगे कि मुस्लिम समुदाय का कोई बच्चा नमाज पढ़ने वाली टोपी पहन करके स्कूल चला गया। ऐसी बात सामने नहीं आई है और इस वजह से पिटाई का मामला भी नहीं है। ये पूरा का पूरा मामला, शिक्षक भी एक समुदाय से हैं और बच्चा भी एक ही समुदाय से है। लेकिन टोपी पहनने की वजह से पिटाई क्यों की गई? और अगर बच्चा टोपी पहन कर गया तो इसके पीछे क्या वजह रही होगी? क्या वो बच्चा इसलिए टोपी पहन करके चला गया क्योंकि अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश में सर्दी ज्यादा है और सर्दी से बचने के लिए कहीं ऐसा तो नहीं था कि छात्र टोपी पहन करके चला गया? अगर वजह यह है तो क्या उसे मारा जाएगा, उसकी पिटाई की जाएगी? और अगर यह वजह नहीं भी है और वो टोपी शौकिया पहन करके चला गया, तो क्या आप छात्र को इतनी बेरहमी से मारेंगे कि उसके गार्जियन को इस पूरे मामले को लेकर में थाने में शिकायत दर्ज करनी पड़ जाएगी? इस पूरे मामले को लेकर के उत्तर प्रदेश तक, यूपी तक ने खबर प्रकाशित की है, जिससे कुछ बातें जो अहम पता चल पा रही है वो हम आप तक साझा करेंगे, ताकि आपको पता चल सके कि पूरा का पूरा मामला जो है वो किस तरीके का है और कैसे इस मामले की जो है वो शुरुआत हुई है, इसके पीछे क्या कहानी है। ये पूरा मामला चितबड़ा गांव थाना के प्रभारी प्रशांत कुमार चौधरी ने बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे को बताया कि जयप्रकाश नगर गांव के अनिल कुमार गुप्ता की तहरीर पर बुधवार को एक एफआईआर जो है वो नव भारत चिल्ड्रेन एकेडमी के शिक्षक जितेंद्र राय के विरुद्ध जो है वो दर्ज किया गया है। यानी कि टीचर के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया गया। किसने करवाया है दर्ज? अनिल कुमार गुप्ता जी ने यह तहरीर जो है वो बुधवार को दी थी। पूरे मामले को लेकर के जानकारी ये मिली है कि अनिल कुमार गुप्ता ने तहरीर में ये उल्लेख किया है, ये जानकारी दी है कि उनका जो बेटा है श्लोक गुप्ता वो नव भारत चिल्ड्रन एकेडमी चितबड़ा गांव जी में जी, कक्षा 6 का बेशक, छात्र है बिल्कुल। और वहां पर वो पढ़ाई करता था। शिक्षक जितेंद्र राय ने विद्यालय में टोपी पहनकर आने को लेकर श्लोक के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया और उसकी पिटाई की। अनिल गुप्ता 21 दिसंबर को फीस जमा करने विद्यालय गए और प्रधानाचार्य से इस मामले में शिकायत की, यह भी जानकारी दी गई। ये तमाम तस्वीरें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बनाई गई है, इसकी कोई हकीकत से जो है इसका कोई मामला नहीं। इस बात पर नाराज होकर शिक्षक जितेंद्र राय ने छात्र श्लोक को फिर पीटा और जान से मारने की धमकी दी। अनिल गुप्ता का आरोप है कि शिक्षक के पीटने से छात्र को काफी चोट आई है। यानी कि इस पूरे मामले की जो कहा सकता है वजह है वो ये है कि पहली बार जब बच्चे की पिटाई हुई तो उसने घर पर जाके कहा कि पापा ऐसा है कि मैं टोपी पहन करके गया था और इस वजह से टीचर ने मेरे साथ बदसलूकी की, मेरे साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और मेरे साथ मारपीट की। तब 21 दिसंबर को जब उनके पिता फीस जमा करने स्कूल गए तो उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर के प्रधानाचार्य यानी कि हेड मास्टर से शिकायत की। हेड मास्टर से जब शिकायत की होगी तो हेड मास्टर ने इस पूरे मामले को लेकर के उस शिक्षक की क्लास लगा दी और फिर शिक्षक को लगा कि मेरी क्लास लगाई गई है तो मैं इसे ऐसे ही कैसे जाने दूं। उस लड़के की अगले दिन फिर पिटाई कर दी और उस दिन जब मारा तो बड़ी बेरहमी से मार दिया। अब इस पूरे मामले में प्रशासन से
उन गार्जियन साहब ने जो है फिर से शिकायत दर्ज कर दी है। तो ये माहौल है स्कूल जहां शिक्षा हासिल करना मेन एम्बिशन होता है किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी बच्चे के लिए, वहां पर अगर गुरुजी ऐसा काम करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। आज हिंदुस्तान में शिक्षा व्यवस्था कैसे काम कर रहा है या बखूबी जानते हैं, और अगर ऐसे में हम टोपी और नकाब कुर्ता ये पजामा देखने लग जाए तो फिर कैसे काम चलेगा। इसमें कोई शक नहीं है कि हर जगह का एक रूल और रेगुलेशन होता है, लेकिन क्या महज टोपी पहन लेने की वजह से आप छात्र को बड़ी बेरहमी से मारेंगे। आप इस पूरे प्रकरण पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मुझे उम्मीद है इस पूरे मामले में प्रशासन कार्रवाई करेगी और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन उन शिक्षक पर विधिवत कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित जी, जी, करने का काम बेशक, करेंगे। बिल्कुल। आप जो कुछ भी सोचते हैं अपनी राय जरूर। तो दोस्तों देखा आपने कि किस तरीके से बेरहमी से इस बच्चे की पिटाई गई और वजह सिर्फ ये थी कि वो टोपी पहनकर आया था। तो बहरहाल ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एक नफ़रत है टोपी से या टोपे से, जिसकी वजह से जो है इस टीचर ने इसकी पिटाई की। तो बहरहाल अब इसके ख़िलाफ़ थाने में शिकायत भी दर्ज की गई है और हो सकता है कोई इस पर कार्रवाई भी हो। तो आप इस सिलसिले में क्या कहना चाहेंगे, आप क्या समझते हैं, आपकी क्या राय है? अपनी राय का इजहार कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। अब आइए इससे पहले वाली वीडियो में हमारे जिन भाइयों ने कमेंट किए थे उनका मुख्तसर तौर पर नाम लेते हैं और उनके प्यारे प्यारे कमेंट पढ़ते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि इससे अगली वाली वीडियो में आपका भी नाम लिया जाए, आपका कमेंट पढ़ा जाए, तो जल्दी से जाकर इस वीडियो के कमेंट में कमेंट कर दीजिए। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपका नाम लिया जाएगा, आपका प्यारा सा कमेंट पढ़ा जाएगा। तो आइए देखते हैं हमारे बहन भाइयों ने क्या क्या कमेंट किए हैं, क्या क्या उनके नाम हैं। सबसे पहले कमेंट किया है फैसल अहमद, कहते हैं बेशक अल्लाह ताला पूरी कायनात को चलाने वाला है। बिल्कुल सही कहा आपने। इसके बाद में हमारे क़ारी शफ़ीक़ुर रहमान साहब हैं, कहते हैं वाह क्या बात है, माशाल्लाह ज़बरदस्त, बहुत खूब। जी बहुत बहुत शुक्रिया क़ारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बिनिश ऑफिशियल सलाम का जवाब देती हैं। मोहम्मद आमिर कहते हैं आमीन। जी मोहम्मद आरिफ। इसके बाद में रिज़वान शेलिया कहते हैं अल्लाह अकबर। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मुकर्रम ने भी कमेंट किया। महबूब पाशा हैं। आयशा कहती हैं वालेकुम अस्सलाम। और मोहम्मद सिद्दीक़ भी कहते हैं बेशक। शहबाज कहते हैं अस्सलाम वालेकुम हज़रत, अल्लाह आपको दोनों जहान की आफ़ियत अता फ़रमाए आमीन। कहते हैं मुनव्वर ज़मा सर कहाँ हैं? जी भाई मुझे भी नहीं पता कहाँ हैं, उनके यूट्यूब चैनल पर वीडियो वगैरह नहीं आ रही, हो सकता है किसी काम में हूँ। अच्छा इसके बाद में है निज़ाम गौर, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सैयद कौसर नियाज़ कहते हैं जी मुफ्ती साहब मेरा नाम ज़ाहिरा अंजुम है, थैंक यू। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद रज़ा अंसारी कहते हैं मोहम्मद रज़ा कैसे हैं? मोहम्मद रज़ा अंसारी, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? जी बेशक सही कहा। तो ये हमारे भाइयों के कुछ कमेंट थे जिन्होंने कमेंट किए, मैंने उनके कमेंट पढ़े। तो अगर आप भी चाहते हैं आपका कमेंट पढ़ा जाए, आपका नाम लिया जाए, तो जल्दी से वीडियो को कमेंट में जाकर कमेंट कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। आप लोग अपना भी ख्याल रखिएगा, हमारे पूरे मुल्क के लिए, पूरी दुनिया के लिए दुआ कीजिएगा। और मैं दुआ करता हूँ कि हमारे जितने भाई भी खुसूसियत के साथ इस वीडियो को देख रहे हैं, अल्लाह ताला तमाम के नेक जायज़ मुरादों को, हाजतों को, तमन्नाओं को पूरा फरमाए। और जिसकी जो भी परेशानी है, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी ज़रूरत है, अल्लाह ताला तमाम ज़रूरतों को आपकी पूरा फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।